तो ये जो रिलेशनशिप हमारे पास होता है ये इनहेरिटेंस का होता है। ज़रा ये देखें जी, ये रिलेशनशिप, ये पर्सन की एक क्लास है, हम पर्सन की क्लास में लिख रहे हैं जी उसका नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, ईट एंड वर्क। अब हमने नीचे स्टूडेंट की क्लास लिखी, तो स्टूडेंट की क्लास को जब आप इनहेरिट करेंगे पर्सन से, तो ये 5 चीज़ें तो स्टूडेंट को वैसे ही मिल जाएँगी। यानी स्टूडेंट के भी के की क्लास जैसे ही इनहेरिट करेगी पर्सन को, तो स्टूडेंट को नेम का एट्रीब्यूट भी मिल गया, एज का एट्रीब्यूट भी मिल गया, जेंडर का एट्रीब्यूट भी मिल गया, ईट का फंक्शन भी मिल गया और वॉक का फंक्शन भी मिल गया। ये फंक्शंस जो हैं अमंग ऑल दीज 3 चाइल्ड एंड ड्राइव्ड क्लासेस ये शेयर होंगे जी। ठीक है? और बाकी इनके अपने हैं, डॉक्टर का अपना डेजिग्नेशन, सैलरी, चेकअप एंड प्रेस्क्रिप्शन होती है। टीचर के पास टीच एंड टेक एग्जाम होता है, स्टूडेंट के पास स्टडी एंड हेल्ड एग्जाम, ये ऑप्शन इसके पास होती हैं। यहाँ से इनहेरिटेंस की मुकम्मल डेफिनेशन जो है ना वो आप विजुअलाइज कर सकते हैं। मसलन कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं जी कि पेरेंट के तमाम खसूसियात चाइल्ड में भी मौजूद होती हैं और चाइल्ड के अंदर अपनी भी यूनिक खसूसियात मौजूद होती हैं। ठीक है? इस तरह ये इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल हो गई। नीचे आप देखें दूसरी एग्जांपल भी मौजूद है इनहेरिटेंस की, जो शेप की हमने बनाई थी क्लास, कि हर शेप जो होती है उसका कोई ना कोई कलर होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हर शेप ड्रॉ होती है, रोटेट होती है और उसके कलर को सेट किया जा सकता है। अब लाइन सर्कल है तो सर्कल को हमने ड्राइव कर लिया शेप से। अब सर्कल के अंदर कलर, कोऑर्डिनेट, ड्रा, रोटेट और सेट कलर जो हैं ये इसे वैसे ही मिल गए अपने पेरेंट की तरफ से। और जो चीज़ें इसे अपनी खुद की चाहिए, सर्कल के अंदर रेडियस बड़ा अहम होता है, बगैर रेडियस के सर्कल होता ही नहीं। लाइन की हमेशा लेंथ होती है और ट्राइएंगल जो है इसका एक कोई ना कोई एंगल होता है, तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर अगर आप गौर करें, सिर्फ यहाँ पर आपने सिर्फ इस चीज़ को देखना है। अभी आपने एक्सप्लेन हम इसको लेटर ऑन करेंगे कि देखें सर्कल के अंदर ड्रा फंक्शन भी है, लेंथ के अंदर भी ड्रा फंक्शन है और ट्राइएंगल के अंदर भी ड्रा है। और हालांकि ये ड्रा फंक्शन उनकी पेरेंट क्लास में भी मौजूद था। एक फंक्शन उनके पास पेरेंट क्लास में मौजूद है तो उसे हमने रीडिफाइन जो है वो चाइल्ड में क्यों किया, या इसको करने के फायदे हमें क्या होंगे और इसके करने से हमें प्रॉब्लम क्या होगी, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कर लें। ठीक है? उसके बाद आ जाएं जी आगे। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, इनहेरिटेंस के अंदर, जो यानी कि आप देखें क्लियरली लग रहा है स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन, डॉक्टर इज अ पर्सन। इस रिलेशनशिप को हम इज आ या काइंड ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है? ये जो क्लासेस का ऐसा रिलेशनशिप होता है इसे इज आ या काइंड ऑफ रिलेशनशिप कहा जाता है। उसके बाद आ जाए ये इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं। इनहेरिटेंस के जो बड़े एडवांटेजेस हैं उनमें नंबर 1 रीयूज है, नंबर 2 लेस रिडंडेंसी है और नंबर 3 इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी। रीयूज से क्या मुराद है कि मेन पर्पज ही इसका रीयूज है कि एक चीज आपने ऊपर डिफाइन कर दी है पेरेंट में, तो वो आपको डिराइव्ड क्लासेस में दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए रीयूजेबिलिटी है। ये मिसाल आपके सामने है, जो कोऑर्डिनेट, कलर और ये देखें एक दफ़ा डिफाइन हुए हैं लेकिन इन तीनों को एक्सेसिबल है और ये तीनों इसको यूज़ करेंगे जी, तो रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। उसके बाद आप देखें जी इसी तरह रिडंडेंसी का मतलब होता है कि डुप्लीकेशन का कम हो जाना। उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ लेकिन मैं बता देता हूँ जी। रिडंडेंसी लेस हो जाती है। रिडंडेंसी होता है किसी भी चीज़ का बार बार अंदराज अगर आपको करना पड़े। ठीक है? रेपिटेशन है तो इसके अंदर चूंकि आप देखें जो एट्रीब्यूट्स हमने पेरेंट में सेट कर दिए वो हम चाइल्ड में नहीं करते, तो इसकी इस खूबी की वजह से जो है वो हमें हमारी जो रिडंडेंसी होती है वो कम होती है। यानी हमें दोहरा दराज बार बार नहीं करना पड़ता। और क्लासेस और इनहेरिटेंस के अंदर क्लासेस को मेंटेन करना एज कंपेयर टू विदाउट इनहेरिटेंस मॉडल जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है, तो मेंटेनेबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद देखें जी चौथा लेक्चर हमारे पास क्या है। चौथे लेक्चर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जनरलाइजेशन का। जनरलाइजेशन हमारे पास इनहेरिटेंस से ही एक अखज़ किया हुआ कॉन्सेप्ट है। आपने इसको बस थोड़ा सा समझना है कि ये कैसे
हम इसको देखेंगे जी। जनरलाइजेशन से मुराद क्या है? आप एक क्लासेस मॉडल बना रहे हैं, ये देखें जी, आपने ये 3 क्लासें, आप जो भी सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर ये 3 क्लासेस जो है ना वो आपकी यूज़ होंगी। एक लाइन की क्लास यूज़ होगी, एक सर्कल की क्लास यूज़ होगी और एक ट्राइएंगल की क्लास यूज़ होगी। फ़र्ज़ कर लें कि आप कोई ऐसा पेंट टाइप का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आप लाइन बनाने का भी बटन देना चाहते हैं, सर्कल बनाने का भी बटन देना चाहते हैं और ट्राइएंगल बनाने का भी देना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है आपको उसके लिए अलग-अलग क्लासेस बनानी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हम देख रहे हैं कि लाइन, कलर और ट्राइएंगल में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कि जो सेम हैं। जो एट्रीब्यूट्स इसके सेम हैं, उन एट्रीब्यूट्स को अगर हम इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करके उनको एक अलहदा क्लास में बना के उस क्लास को इन क्लासेस के साथ अगर हम कोई रिलेशनशिप बना देंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जनरलाइजेशन। देखिए ये एक तरीका कार मौजूद है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे कि जो इनमें कॉमन है, जैसे कलर कॉमन है तीनों में, ठीक है, वर्टिसेस जो हैं वो तीनों में कॉमन है, ठीक हो गया जी। ये लेंथ रेडियस नहीं है जी, मूव जो है वो तीनों में कॉमन है, ठीक है जी। सेट कलर जो है वो तीनों में कॉमन है और इसी तरह ये कंप्यूट एरिया, गेट लेंथ जो है ये इनमें कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज और इन एट्रीब्यूट्स और इन फंक्शंस के साथ हम एक ऐसी क्लास बनाएंगे जो इन तीनों की जेनेरिक क्लास होगी। जेनेरिक मसलन जिस तरह स्टूडेंट, टीचर को आप अगर ऊपर देखें, यानी आप इसकी हायरार्की को ऊपर देखें तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों इंसान हैं, ये तीनों शख्स हैं। यानी आप किसी ऐसी क्लास के बारे में सोच सकते हैं कि जो इन तीनों की किस्म है, यानी ये तीनों जो इसी तरह ये शेप है, लाइन भी एक शेप है, सर्कल भी एक शेप है और ट्राइएंगल भी एक शेप है। तो हम एक क्लास बनाते हैं शेप की और उसके अंदर वो कॉमन एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं और उनको हम ट्राइएंगल सर्कल में से निकाल देते हैं और इन तीनों को हम उसका चाइल्ड बना देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें ऊपर वाले मॉडल में और नीचे वाले मॉडल में हमारे पास इसमें इनहेरिटेंस को यूज करते हुए हमने इसको जनरलाइज कर दिया। ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। जी समझ आ गई आपको सारी चीज की जनरलाइजेशन की? जनरलाइजेशन जी क्लियर है ये जनरलाइजेशन आपको? जो क्लासेस हैं आपके पास उन क्लासेस में अगर आप देख रहे हैं कि कुछ क्लासेस ऐसी हैं कि जो कॉमन फीचर्स रखती हैं, तो आप उन कॉमन फीचर्स पर मुश्तमिल एक नई क्लास बनाएं और इन क्लासेस को जिनमें वो फीचर्स मौजूद थे उन क्लासेस को इनहेरिट कर दें। इस तरह क्या होगा कि आपका कोड जो है वो रीयूजेबल हो जाएगा और आपकी जो मुशक्कत है और जो रेपिटेशन है, बार बार ये एट्रीब्यूट्स उस क्लास में भी थे, उसमें भी थे और उसमें भी थे, ये वाली जो रेपिटेशन है ये आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें जी हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, ये देखें जी कॉमन एट्रीब्यूट्स, कॉमन बिहेवियर और उसके बाद एक एग्जांपल आ गई स्टूडेंट एंड डॉक्टर की जी। ये देखें स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर की 3 क्लासेस हैं। इनमें भी आप देखें तो नेम सब में मौजूद है, एज सब में मौजूद है, जेंडर जो है ये भी आप देखें सब में मौजूद है, ठीक है। और बाकी कोई तीनों में कॉमन नहीं है। स्टडी, टीच, चेकअप, हेल्ड एग्जाम नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ईट का जो फंक्शन है ये तीनों में है, वॉक का जो फंक्शन है ये भी तीनों में है। हम क्या बनाएंगे जी, एक नई क्लास बनाई जा सकती है जिसमें इनको रिपीट कर दिया जाए और उसका नाम हम पर्सन रखेंगे। तो आप देखेंगे पर्सन की क्लास बुलाई और तीनों को उसमें से इनहेरिट कर दिया। इसे कहते हैं जनरलाइजेशन इन योर ऑब्जेक्ट मॉडल्स। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन के ऊपर। बिल्कुल ये सब टाइपिंग या स्पेशलाइजेशन जो है ना ये बिल्कुल जनरलाइजेशन से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा आपने इसको डिफरेंट वे में पढ़ना है और डिफरेंट वे में आपने इसको देखना है। ठीक है, जनरलाइजेशन में और स्पेशलाइजेशन में
क्या डिफरेंस है। स्पेशलाइजेशन और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपके पास आता है जी कि एक्सटेंशन आप किस तरह से कर सकते हैं किसी भी आप कह लें कि किसी भी क्लास की। तो इसमें जनरलाइजेशन में हम जो करते हैं, हम 3 क्लासेस हैं और उनको जनरलाइज करके एक उनकी पेरेंट क्लास बनाते हैं। अब देखें जी, एक्सटेंशन में हम क्या करें, फर्ज करें वी वांट टू ऐड अ न्यू क्लास। हमारे पास पहले कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं और हम एक नई क्लास उसमें ऐड करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। हम देखेंगे कि वी हैव डेवलप्ड एग्जिस्टिंग क्लास हायरार्की। हमने पहले जितनी वो क्लासेस थी उनकी हायरार्की भी बनाई हुई है, कौन किसके साथ, कौन किसका चाइल्ड है, कौन किसके साथ वैसे कंपोज्ड करता है। 3 किस्म के रिलेशनशिप होते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। यानी क्लास का मॉडल, ऑब्जेक्ट क्लासेस का मॉडल भी बना हुआ है और क्लास हायरार्की भी उसमें बनी हुई है। लेकिन अब आप एक नई क्लास उसके अंदर जो है वो ऐड करना चाहते हैं। तो जब आप नई क्लास उसके अंदर ऐड करना चाहेंगे तो उस सूरत में अब आप देखें पहले कि कोई उस क्लास का जो क्लास ज़ाहिर है आप ऐड करना चाहते हैं, आपने उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स तो सोच लिए हैं ना कि इसमें एट्रीब्यूट्स ये होंगे, मेथड ये होंगे। अब आप देखें कि पहले जो क्लास मॉडल है उसमें मौजूद आपके पास कोई ऐसी क्लास तो नहीं है कि जिसके अंदर ये वाले जिसको आप ऐड करने जा रहे हैं इसके कुछ फीचर्स, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ इसके उसमें पाए जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि उस क्लास को इसकी पेरेंट बना के या इसको एज अ चाइल्ड उसके साथ आप अटैच कर देंगे। फ़ायदा क्या होगा कि जो डाटा मेंबर और फंक्शन उसमें पाए जा रहे थे इसके आप इसमें से निकाल देंगे। तो इससे आपका जो क्लास मॉडल है वो एफिशिएंट बन जाएगा और रीयूजेबिलिटी भी अचीव हो जाएगी और जो रिडंडेंसी है वो भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे पास स्पेशलाइजेशन का है और वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास जनरलाइजेशन का था। पहले क्लासेस मौजूद हैं, नई क्लास उन्हीं में से हम एक बनाते हैं। यहाँ पर पहले क्लासेस मौजूद हैं और एक नई हम लेके आना चाह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये नई जो है फलां का चाइल्ड बन सकती है, तो हम उसको उसका चाइल्ड जो है वो बना देंगे। समझ आ गई बात की? तो ये हमारा आज का लेक्चर था जी। इंशाल्लाह ये हम आपके, मेरा ख्याल है 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं जी। ठीक है, ये एग्जांपल्स मौजूद हैं आपके सामने, इनको आप देख सकते हैं। मैं फिर